क्या हम फिर जन्म न लेंगे? मृत्यु और पुनर्जन्म संसार की दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वैसे तो साधारण व्यक्ति आजकल कमाने खाने को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं, पर उनका यह विचार विशेष बुद्धिमत्ता का नहीं कहा जा सकता। इस संसार का विस्तार और इसकी अवधि जितनी हमको दिखलाई पड़ती है, वह यद्यपि वास्तविकता से बहुत कम होती है। तो भी यदि हम अपने जीवन के भोगों की उससे भी तुलना करें, तो वे पर्वत के सामने एक राई के बराबर भी नहीं ठहरते। संसार में जो अपार सामग्री भरी पड़ी है, जो नई नई चीजें निकलती आती हैं, उनको देखते हुए एक साधारण व्यक्ति को प्राप्त होने वाली भोग सामग्री कुत्ते के सामने फेंके गए टुकड़े से अधिक महत्व नहीं रखती। इसी प्रकार यह संसार पिछले हजारों लाखों वर्ष से इसी प्रकार धूमधाम से चलता आया है और आगे भी संभावना है। ऐसी दशा में अपने 50-100 वर्ष के जीवन में हम उसके जितने अंश को जान सकते हैं और उपभोग कर सकते हैं, वह भी नगण्य ही है। ऐसी तुच्छ चीज़ों को सबसे अधिक महत्व देने और मृत्यु तथा पुनर्जन्म जैसी अनिवार्य और स्थायी बातों के संबंध में अज्ञान में पड़े रहने को अगर बुद्धिहीनता के नाम से पुकारा जाए, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। क्योंकि यदि हम मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य को समझ लें और हमको यह विश्वास हो जाए कि हमारा यह जीवन एक पानी का सा बुलबुला नहीं है, वरन भूतकाल और भविष्यकाल के अन्य जन्मों से संबंधित एक अविच्छिन्न धारा है, तो हमारे विचारों और जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन हो सकता है और हम अपने को शाश्वत सुख का अधिकारी समझकर तदनुकूल आचरण कर सकते हैं। परलोक जीवन की समस्या को समझने के लिए अपने स्वरूप का कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि मरने के बाद भी हमारा कुछ अंश बचा रहता है। इसलिए साधारणतया लोग अपनी प्रकृति के दो भागों में विभक्त करते हैं। एक वह शरीर जो नाशवान है और दूसरा जीव अथवा आत्मा जिसका नाश नहीं होता। पर ध्यान देकर देखने से प्रतीत होता है कि जीव और आत्मा हमारे दो भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रकृति को 3 भागों में विभक्त करना चाहिए, जिनको हम देह, देही और विदेह अथवा आत्मा, जीवात्मा और देहात्मक जीव कह सकते हैं। वास्तव में इस त्रिगुणात्मक भाव पर ही इस समस्त सृष्टि का व्यापार निर्भर है। साक्षात ब्रह्म भी जब सृष्टि के आदि में सगुण रूप धारण करते हैं, तो सतचित आनंद अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों स्वरूपों में प्रकट होते हैं। इस त्रिगुणात्मक भाव का आभास सृष्टि के प्रत्येक अंग में पाया जा सकता है। अब तक तो यह शरीर और आत्मा का विभाजन प्राचीन शास्त्रों तथा आध्यात्मिक ग्रंथों में ही पाया जाता था, पर अब कुछ समय से यह वैज्ञानिक अनुसंधान का भी एक विषय बन गया है। पहले विज्ञान के लिए जड़वाद माना जाता था और उसमें भौतिक पदार्थों और शक्तियों के सिवा अन्य किसी विषय की विवेचना देखने में नहीं आती थी। पर जब वे इस भौतिक क्षेत्र की जांच समाप्त करके उसके अंतिम छोर पर पहुंच गए, तो उन्हें आगे भी विश्व के अनेक रहस्य जान पड़े जो उनके भौतिक क्षेत्र में नहीं आए थे। कुछ आगे बढ़ने पर उनको मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ स्थायी भाव प्रतीत हुआ और वे जांच करने पर निष्कर्ष पर पहुंचे कि मृत्यु के बाद भी मानव जीवन का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। एक बार मृत्यु के बाद जीवन की अमरता स्वीकार कर लेने पर पुनर्जन्म को तो बाध्य होकर मानना ही पड़ेगा। सत्य के प्रति आंख मूंद कर हठपूर्वक कोई सदा कैसा बैठा रह सकता है। हिंदू धर्म कर्म, फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत का सामान्य रूप से सर्वत्र प्रचार है। इन विषयों पर विचार करने वाले लोगों की संख्या तो अधिक नहीं, पर एक रूढ़ी के रूप में प्रायः सभी लोग इन सिद्धांतों को मानते हैं। पर चूंकि धीरे धीरे उनका विश्वास अत्यंत ही भ्रमपूर्ण और विकृत हो गया है, इसलिए वे उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाते। इस समय यदि जांच की जाए तो ज़्यादातर लोग इन बातों के स्वरूप को कुछ भी न समझकर इन्हें एक प्रकार के भय के रूप में मानते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ चालाक लोग उनकी इस भावना का लाभ उठाते हैं और पापों से छूटने की अनेक विधियां बतलाकर आप निस्वार्थ सिद्ध बनते हैं। अनेक लोग हत्या, चोरी, डाका, व्यभिचार, नशाखोरी आदि सब प्रकार के कुकृत्य करते रहते हैं और साथ में थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देकर यह समझ लेते हैं कि हमारे पापों का प्रायश्चित हो गया और अब परलोक में हमको इनका दंड नहीं भोगना पड़ेगा।
इस तरह के भ्रमपूर्ण विश्वास का न तो कोई महत्व होता है और न उससे कोई लाभ उठाया जा सकता है। इस सिद्धांत की वास्तविकता के विषय में एक विद्वान ने अच्छा प्रकाश डाला है। वह कहता है, साधारण तौर से हम समझते हैं कि मरने के बाद मनुष्य कर्मानुसार स्वर्ग तथा नरक में जाता है और फिर कुछ दिनों तक सुख अथवा दुख भोग कर पृथ्वी पर दूसरे जन्म धारण करता है, पर किस क्रम से वह परलोक जीवन बिताता है इसका हमें कुछ स्पष्ट ज्ञान नहीं होता और न हम यह समझते हैं कि स्वर्ग और नरक से क्या तात्पर्य है, ये लोग कहाँ हैं। इसी प्रकार हम इस बात को भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि मरने के बाद जब यह शरीर छूट जाता है तो किस स्वरूप में मनुष्य कहाँ रहता है। मरने के बाद के जीवन को समझने के लिए मनुष्यों को नीचे के 3 श्लोकों से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमारे निवास स्थान भूलोक के 2 विभाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म। भुवलोक के भी 3 भाग हैं, जिनमें एक को नरक कहते हैं। इस भुवलोक को कामलोक भी कहते हैं, क्योंकि इसी लोक के तत्वों के जरिए इच्छाओं, वासनाओं अथवा भावनाओं के कार्य होते हैं। स्वलोक के भी स्थूल सूक्ष्म 2 विभाग हैं। इस लोक को मानसिक लोक भी कहते हैं, क्योंकि इसी लोक के द्रव्यों के जरिए विचारों के कार्य होते हैं। अब एक विषय विचार करने का यह है कि मृत्यु का समय मनुष्य के लिए बड़े महत्व का होता है। भगवान कहते हैं कि मरने के समय जिसका जैसा भाव होता है वह वैसी ही गति को प्राप्त करता है। यथा ययम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। अर्थात, हे अर्जुन, अंत समय में जो जिसका स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है, उसी भाव से सदा भावित होने के कारण वह उसके पास पहुंच जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्यत्र संशयः। अर्थात, अंत समय में जो मुझको ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वह मुझको प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। इन महावाक्यों से भली भांति पता चलता है कि मृत्यु की घड़ी कितने भारी महत्व की होती है। यह ख्याल करना कि हम जैसे चाहें वैसा जीवन बितावें, अंत समय में भगवान का खूब नाम लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बहुत बड़ी गलती है। यदि हमको सदा भगवान का नाम लेने का अभ्यास नहीं रहेगा तो अंत समय में हमारा ऐसा भगवत नाम लेने का भाव ही न होगा। इसलिए परलोक तथा पुनर्जन्म के रहस्य को जानना और तदनुकूल सद आचरण की प्रतिज्ञा लेना ही मनुष्य के लिए कल्याण मार्ग है। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ संख्या 11, 12, 13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।